वेलकम वंस अगेन। आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत है। और मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका हेल्थ इधर से स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम डे बाई डे अपनी लाइफ को अच्छा करने में हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ये काम हमने अकेलों ने नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को किया है। वो उसी पग चिन्हों पे चल के हम अपने जीवन को कुछ बेहतर करने के लिए कुछ और आज नया अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि लाइफ का पार्ट एक ऐड ऑन करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ भी नहीं हैं तो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ रोजाना हम किसी ना किसी से जरूर सीखते हैं, चाहे हम जो भी काम करते हैं। और उसको सीखने के लिए, या मान लीजिए कोई परिवार में कोई भी व्यक्ति है, तो उसका सबसे पहले हम आज बात करेंगे स्वाभिमान पर। जो हमारा टॉपिक आज का है वो है स्वाभिमान, कि हर एक व्यक्ति को अपना स्वाभिमान बहुत ज्यादा प्यारा होता है। चाहे वो हमसे उम्र में छोटा है, चाहे हम हमसे उम्र में बड़ा है, या हम उम्र का है ना। हर किसी को स्वाभिमान बहुत ज्यादा प्यारा होता है। घर में अगर बच्चा भी है तो उसको भी स्वाभिमान चाहिए, है ना। और स्वाभिमान की वजह से इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता, इसका आपने खुद कई बार अंदाजा लगाया होगा। जैसे मान लीजिए किसी की प्रशंसा की जाए, तो प्रशंसा में हम क्या काम उससे नहीं करवा सकते, यानी कि हर एक काम उससे हम करवा सकते हैं। प्रशंसा से अच्छा काम वो इंसान कर जाता है, प्रशंसा करने की वजह से वो बुरे से बुरा काम भी कर जाता है। तो स्वाभिमान जीवन में प्राप्त सफलता में उसकी मतलब एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। क्योंकि स्वाभिमान से ही हम एक आत्मसम्मान हमें मिलता है। और स्वाभिमान से ही एक मतलब आत्म गौरवान्वित इंसान खुद को फील करता है। आत्म स्वाभिमान उसको मतलब एक आत्मनिर्भरता आती है, एक उसके अंदर खुददारी मतलब आती है। तो इन सभी नामों से हम स्वाभिमान को हम जानते हैं, जिसकी वजह से बिना स्वाभिमान वाले व्यक्ति में अगर बात की जाए, तो आत्मविश्वास का और इन सब चीजों का, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, खुददारी, इन सब चीजों का अभाव रहता है। बिना आत्मविश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या मतलब कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए वंश। तो आत्मसम्मान सभी को चाहिए होता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो। और जिसमें आत्मसम्मान नहीं होता, तो वो इंसान ऐसे समझिएगा जैसे मृत होता है ना, उसके समान होता है। क्योंकि अगर आत्मसम्मान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो जो स्वयं को हीन समझता है ना, कुछ लोग होते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो सकता, यानी कि वो अपने आप को खुद को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को छोटा समझने लगता है, हीन समझने लगता है। तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। वो वहीं रह जाता है, वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करने में लगा रहता है, दूसरों की आलोचना करने में लगा रहता है, हमेशा दूसरों की गलतियां, दूसरों की खामियां वो ढूंढने में लगा रहता है कि नहीं। तो इस तरह से लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है जब स्वाभिमान मर जाता है। किसी का स्वाभिमान ना हो, किसी को अपने ऊपर गौरवान्वित फील नहीं होता हो, जैसे हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड या अपने कोच या इस कम्युनिटी, जो भी हमारे जीवन में आज अच्छा हो रहा है, जिस भी इंसान की वजह से हो रहा है, तो हम उसको हमेशा थैंक यू बोलते हैं, हमेशा उसके लिए मतलब धन्यवाद अदा करते हैं। सुबह शाम जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम ये करते हैं ना। तो जब लक्ष्य संभव तभी नहीं होता है जब इंसान का स्वाभिमान मर जाता है, यानी वो अपने आप को पहचानना ही बंद कर दे, वही उसका स्वाभिमान मर जाना होता है। तो स्वाभिमान की ऊर्जा को हर कार्य आसान कर देता है। जिस इंसान को कुछ स्वाभिमान होता है, यानी किसी को अपने कहना चाहिए कि अपनी बढ़ाई या अपने कामों पे उससे खुद को गौरवान्वित होना लगे, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लोग उसको अप्रोच करने लगे, लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगे, तो वो उन कामों को और ज्यादा करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको स्वाभिमान बहुत ज्यादा प्यारा है। और स्वाभिमान उसको मिलना शुरू हो जाता है, आत्मसम्मान उसको मिलना शुरू हो जाता है, लोगों से सम्मान उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो उन कामों को और ज्यादा करना वो शुरू कर देता है। वो कब? जब उसका स्वाभिमान जिंदा होता है, जब वो अपने आप से प्यार करना शुरू कर देता है। और ये वही कर पाते हैं जिनके अंदर ये चीजें होती हैं। वरना जिसने अपने स्वाभिमान को हीन समझ लिया, नहीं अपने आप को हीन समझ लिया, तो उसको स्वाभिमान डेड, है ना, मर जाता है। तो स्वाभिमान की ऊर्जा को हर कार्य आसान हो जाता है। जितनी ऊर्जा रहेगी, कहते हैं कि किसी भी काम को सक्सेस को पाने के लिए स्किल प्लस एनर्जी, है ना, वो होनी चाहिए। तो उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है जब उसका स्वाभिमान गया, तो उसका एनर्जी भी चली गई, तो उसका किसी भी काम को करने का फिर मन नहीं होता है। वो अपने आप को हमेशा छोटा महसूस करता है। जबकि हर एक इंसान इस धरती पर आया तो वो समझदार है, ईश्वर ने उसको बनाया है तो बहुत कुछ सोच समझ के बनाया है।
उसको हर एक इंसान का इस धरती पे मोल है। वो कुछ ना कुछ उसको करने के लिए भेजा है, लेकिन वो क्या समझ पाता है आने के लिए। जैसे क्या एक स्टोरी सर ने सुनाई थी कि गौरा पार्वती की, आपने सुनी होगी है ना, कि उन्होंने किसी भक्त को कहा कि ये कितना परेशान रहता है, कितना दुखी रहता है, आप तो पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं, तो इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो। तो भोले शंकर बोले, अरे तू पागल है, मैं तो सबका ध्यान रखता हूँ, ध्यान तो मैं इसका भी रखता हूँ। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ध्यान रखते तो काश ये ऐसा नहीं होता। तो वो इंसान जो था वो एक आंख से वो दिखता था, उसको एक आंख से नहीं दिखता था। तो बोले चल, जब तू नहीं मानती, क्योंकि पुरुषों को अगर भोले की बात की जाए तो महिलाओं के आगे कभी कहीं कहीं झुकना पड़ता है। तो उन्होंने झुकाव लिया थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। इसको इसको चाहिए ही नहीं कुछ, इसका स्वाभिमान बिल्कुल मर चुका है, ये बिल्कुल आशावादी नहीं है। तो बोले कैसे, तो उन्होंने एक सोने की ईंट रास्ते में रख दी जिधर से वो इंसान जा रहा था। जैसे उस इंसान उस रास्ते से गुजर रहा था, जैसे ही सोने की ईंट आने वाली थी, उसने सोचा कि यार देखता हूँ लोग जिनकी दोनों आंखें नहीं होती वो कैसे चलते हैं, है ना। तो उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली जिससे दिखता था, और जैसे ही उसने आंख बंद करी, वो उस ईंट को लांग गया और वो ईंट पीछे रह गई, है ना। तो जब पीछे रह गई तो भोले शंकर बोले, देख मैंने कहा था ना, ये आशावादी नहीं है, ये इंसान स्वाभिमान इसका मर चुका है, ये अपने आप को हीन समझने लगा है, इसके अंदर वो ललक नहीं है कि ये कुछ कर सके। सो दैट इसी तरीके से लोग अपने आप को मतलब समझ लेते हैं कि मैं अब नहीं कर सकता, मेरी एज हो गई, अब कोई और कर लेगा, मेरे बच्चे कर लेंगे, ये बच्चे करेंगे तो मैं अब उनको करते हुए देखूंगा, है ना। लेकिन हर एक इंसान हर एक एज में अगर उसका स्वाभिमान जिंदा है तो बड़े बड़े इतिहास वो लिख सकता है ना। क्योंकि शान आपकी बढ़ती है, जीवन सफल हो जाता है। जब स्वाभिमान जिंदा रहता है तो शान भी बढ़ती है। यदि स्वाभिमान होता है तो काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो शान बढ़ती है, जीवन सफल हो जाता है। अगर स्वाभिमान है आप में, अगर स्वाभिमान किसी भी इंसान के अंदर है, तो उसकी समाज में भी पहचान रहती है ना। समाज उसको जानता है, समाज उसका इंतजार करता है आने का, कि वो इंसान अभी नहीं आया। देखा होगा कुछ आपने कहीं किसी प्रोग्राम में, जब तक कोई वो इंसान नहीं आता तब तक उस प्रोग्राम, भले वो वहाँ पे उसकी कोई वो चीफ गेस्ट है या नहीं है, लेकिन उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रोग्राम डिले किया जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसका समाज भी इंतजार करता है। स्वाभिमान है तो, अगर नहीं है तो आप नर तो हैं, यानी मनुष्य तो हैं, ना पशु है, बस एक मृत समान है ना। स्वाभिमान गया तो इंसान का सब कुछ गया, उसकी इच्छाएं गई, उसका आशावादी सब खत्म हो गया, उसका आत्म गौरवान्वित खत्म हो गया, आत्मसम्मान उसका खुद से खत्म हो गया। मतलब वो खुद से ही खत्म करता है, ऐसा नहीं किसी की वजह से, है ना। तो जब इंसान दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देता है और वहीं वो अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू कर देता है, तो हीन भावना उसके अंदर आ जाती है और वो अपना स्वाभिमान बिल्कुल खत्म कर लेता है। स्वाभिमान एक आंतरिक शक्ति की तरह होता है। जिस इंसान का स्वाभिमान होता है, आपने देखा होगा, और वो अपने आप को एकदम ऐसा समझता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग इंसान समझता है, और वो हर एक काम को हमेशा करने की ताकत रखता है, और हमेशा उसका जवाब हाँ में ही होता है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। जब वह जागता है तो व्यक्ति ऐसा कुछ भी कर सकता है जिसकी उसने स्वयं कभी कल्पना न की हो। तो आपने बहुत सारे ऐसे काम अपने जीवन में किए होंगे, जब वो काम हो गए होंगे तो आपने देखा होगा, अरे ये तो हो गया, है ना। स्टार्टिंग में बेशक लगा होगा थोड़ा सा कि ये कैसे होगा, लेकिन जब वो उस काम को करना शुरू करता है तो हो जाता है। जैसे अली बाबा 40 चोर वाली कहानी, है ना। वो गुफा नहीं खुली थी, लेकिन प्रयास करते रहे तो उन्हें रास्ता मिल गया, है ना, सिम सिम खुल जा। तो वैसे ही जिंदगी का भी कुछ उसी तरीके से है कि हमारा, अगर हम उसी क्षेत्र में उसी, हाँ, काम को हम लगातार हम करते रहते हैं, तो वो सब हमें चीजें मिलना शुरू हो जाती है, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। और हाथ पे हाथ रख के रास्ते कभी नहीं खुलते हैं, किसी भी काम को किया जाए। मान लीजिए शॉप करते हैं तो घर से उठना पड़ता है, नहाना धोना पूजा पाठ, है ना, फिर उसको जाकर के शटर उठाना पड़ता है, तभी वहां जाकर के हम बैठते हैं। जॉब करते हैं तो घर से निकलना पड़ता है, तभी हम वहां जाकर के अपनी प्रेजेंट हम लगाते हैं, है ना। तो हर काम करना पड़ता है, कब, जब स्वाभिमान जिंदा होता है। और इस बात को महात्मा गांधी ने भी कहा है, स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से
कम कठोर नहीं होती। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसके लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होती। चुभन धातु में नहीं, बल्कि बेड़ियों में होती है ना। चुभन उस धातु में नहीं होती है कि वो चुभ रही है, उनसे समस्या हो रही है ना। बेड़ियों में होती है। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर इसको अपनी लाइफ से थोड़ा सा इंटरेक्ट किया जाए, तो चुभन तो उन समस्याओं से होती है जो हम नहीं कर पाए, जो आज हमारे पास नहीं है। क्या नहीं लगता कोई इंसान एक बड़ी सी मतलब शानदार सी लाइफ एंजॉय कर रहा हो, क्या चुभन नहीं होती कि काश मैं भी ऐसा होता? है ना। नहीं लगता किसी को देख के एकदम शानदार सेहत, एकदम स्लिम ड्रिम, वो किसी भी एज में आपको दिखता है ना। 60 साल का या 70 साल का इंसान भी आपने एकदम फिट फॉर यंग की तरह आपने देखे होंगे, है ना। होती है ना कहीं चुभन, काश मैं भी ऐसा होता। तो वो किसको होती है? जो इंसान स्वाभिमानी होते हैं, जो आशावादी होते हैं और किसी को देख करके इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और कुछ करने का प्रयास वो करते हैं, तो जीवन सफल हो जाता है ना। एक स्वाभिमानी व्यक्ति में स्वयं पर अटूट विश्वास होता है, मतलब उस पर, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उस पर, उसको अपने आप पर हमेशा अटूट विश्वास होता है। उसे किसी का कोई खास इंस्पिरेशन की, खास मोटिवेशन की उसको जरूरत नहीं होती है। एक वीडियो में भी था कि आपको कोई भी या मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक मैं अपने आप से मोटिवेट ना हूँ, खुद से इंस्पायर्ड ना हूँ, किसी चीज को लेकर के करने के लिए मैं तैयार ना हूँ, तब तक नहीं कर सकते। यस। तो हमें अपने आप पर अटूट विश्वास करना होगा। उसमें नैतिकता के प्रति सम्मान भी होता है जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, और वो कभी भी पैसे का लोभ नहीं करता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जैसे मान लीजिए रास्ते में कुछ किसी चीज उसको कुछ पड़ी हुई कोई चीज मिल गई, मान लो किसी का पर्स मिल गया, बैग मिल गया, तो उन चीजों को वो वहां तक पहुंचाने का काम करता है जिस चीज की वो हकदार है, यानी वो जिसकी वो चीज है उसको पहुंचाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वाभिमान जिंदा है और वो चीजें करना शुरू चाहता है, और वो उस पर कभी अपना हक नहीं समझता, क्योंकि वो चीज उसकी है ही नहीं। उसको पता है कि तू एक स्वाभिमानी व्यक्ति है और तू मेहनत कश इंसान है, और अपना विजन क्लियर है, और इन चीजों से बड़ा तेरे पास है और तू बड़ा अचीव कर सकता है। और उन्हें लोगों को देख करके कुछ लोग कहते हैं, अरे पागल है, रख ले, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है ना, क्यों इतना पागल हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ सुना होगा, आपने देखा होगा। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनका आत्मसम्मान, उन्हें उनके अंदर एक नैतिकता, एक लालच का भाव उनके अंदर नहीं होता है, हमेशा सहयोग वाला भाव होता है, उदार होते हैं वो लोग। और एक दूसरे को मतलब एक भाईचारे वाली उनके अंदर भावना होती है, और वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में समझौता नहीं करते हैं। लोग ऐसे लोगों को झुकाने के लिए तैयार भी रहते हैं। कहाँ? उसके स्वाभिमान के आगे। बोले मत पड़ चक्कर में, है ना। रख ले इसको, कहाँ देने के चक्कर में पड़ रहा है, उसका होता तो उसके पास होता, है ना, ये तेरा ही है, तुझे मिला है तो। यानी कि उसके स्वाभिमान को डगमगाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लेकिन स्वाभिमान वाले व्यक्ति को ऐसे लोग बेवकूफ या अहंकारी भी कह देते हैं। बोले यार ये किसी की बात मानता ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा अहंकारी है ना। वो लेकिन उसको पता है तेरा स्वाभिमान क्या है, तेरा आत्मसम्मान क्या है, तो उसी हिसाब से वो काम करता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने स्वाभिमान पे, चाहे कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, कभी भी हमें इस तरह से लालच या कोई ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस चीज का हकदार है उसको वो चीज देनी चाहिए। अगर कोई हमारे परिवार में सम्मान का हकदार है, चाहे हमसे छोटा है, बच्चा है या हमारे हम उम्र का है, तो उसको सम्मान दीजिएगा। कहीं भी किसी भी जगह हम जाते हैं, जिस चीज का भी हकदार है, भले उसको हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसको वो चीज दीजिएगा। यही एक स्वाभिमानी व्यक्ति की पहचान होती है। और हमेशा इंसान को एक एक शब्द से, यानी एक गुण अपने अंदर लाने से कितनी सारी चीजें हमारा अच्छी हो जाती है। हम अगर इस तरह के व्यवहार को हम समाज में लेकर के हम जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमसे कितने सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और वो बाद में चर्चा करते हैं, यार कितना शानदार इंसान था। जैसे मान लीजिए किसी का कोई सामान हमें कहीं पड़ा मिला, और हमने उसको सामान वहां तक पहुंचा दिया, किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स कभी कभी, है ना, इधर उधर मिस हो जाते हैं, तो अगर हम उसको उस तक पहुंचाने में कामयाब रहे, तो वो कितनी दुआएं देता है ना। तो जिंदगी भर के लिए वो एक कनेक्शन भी हमारा बन जाता है। तो इस तरह से हमेशा स्वाभिमानी रहिएगा और गौरवान्वित रहिएगा, आत्मसम्मान अपना बनाए रखिएगा, और इन चीजों को लेकर के आप अपने जीवन को बहुत शानदार आगे करने वाले हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आज का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।